दोस्तों, इस्लाम अलैकुम। आज हम आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताएंगे जो कभी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के तौर पर जाना जाता था और आज भी बड़ी ताकतों में शुमार होता है। इस मुल्क के बारे में कहा जाता है कि इसे 12 समंदरों ने छूकर घेर रखा है। इसकी एक सरहद एशिया में और दूसरी सिर्फ 4 किलोमीटर के फासले पर अमेरिका से जुड़ी है। इस मुल्क में आपको चांद की तरह रोशन और दिलकश लड़कियां मिलेंगी, जिनकी खूबसूरती और शाइस्तगी ने पूरी दुनिया के दिल जीते हैं। उनकी मुस्कुराहटें, चमकती आंखें और नर्म लहजे इस मुल्क की खास पहचान हैं। ये लड़कियां ना सिर्फ खूबसूरत हैं, बल्कि होशियार और बाएतमाद भी हैं, जो अपने मुल्क की सकाफत और रिवायात में गहरी दिलचस्पी रखती हैं। ये मुल्क कभी किसी का गुलाम नहीं रहा और यहाँ की ज़मीनें और शहर अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर हैं। यहाँ दुनिया की सबसे गहरी झील और सबसे लंबी रेलवे मौजूद है। मकामी लोग मेहमानों के साथ बहुत खुश अखलाकी और मेहमान नवाज रवैया रखते हैं, मगर उनके रस्म रिवाज और तहजीबी उसूल इंतहाई मजबूत हैं। हिटलर ने भी कहा था कि जो शख्स इस शहर को फतह कर लेगा वो फातिह आजम बन जाएगा। ये मुल्क इतना मजबूत है कि इसकी आज़ादी कभी भी किसी के हाथ में नहीं गई। यहाँ सर्दी इतनी शदीद होती है कि काफ़ी भी डालते ही जम जाती है और लोग दिन रात अपने मामूलात में मसरूफ रहते हैं। इस मुल्क की एक दिलचस्प रिवायत यह है कि अगर किसी जगह पर पाबंदी लग जाए तो आधा मुल्क उसके असर से मुतासिर हो जाता है। घरों के दरवाजे अंदर की जानिब खुलते हैं और ये लोग करेंसी नोट हाथ में पकड़ना अपनी तौहीन समझते हैं। दोस्तों, हम आज आपके लिए इस मुल्क के हर पहलू को बयान करेंगे। इसकी सकाफत, लोगों की आदत, तारीखी मकामात और कुदरती खूबसूरती, सब कुछ। इस वीडियो को आखिर तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, बात करते हैं इस मुल्क के जोग्राफिये और रकबे की। इस मुल्क का सरकारी नाम रशियन फेडरेशन है और उर्दू में हम इसे रूस के नाम से जानते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े ममालिक में शामिल है। रकबे के लिहाज से तकरीबन 70% एशिया में और 30% यूरोप में वाक़ है। इसकी सरहदें 14 मुख्तलिफ ममालिक से मिलती हैं, जिनमें काज़ाकिस्तान, शुमाली कोरिया, लिथुआनिया, लातोविया, मंगोलिया, नॉर्वे, पोलैंड और यूक्रेन शामिल हैं। शुमाली सिरे पर यह अलास्का के जरिए अमेरिका से भी जुड़ा हुआ है। इस मुल्क का रकबा इतना वसी है कि यह दुनिया के सबसे बड़े रकबे वाले मुल्क के तौर पर जाना जाता है। अगरचा 1992 में इसने अपने रकबे का 24% खो दिया, फिर भी इसके पास तकरीबन 1,71,00,000 मुरब्बा किलोमीटर ज़मीन मौजूद है। इसकी ज़मीन और कुदरती वसाइल की कसरत हैरान करन है। रूस में लोगों की जिस्मानी खूबसूरती और सेहत भी नुमाया है। लोग लंबे कद के और स्मार्ट जिस्म के हामिल हैं, ज़्यादा मोटापा नहीं पाया जाता। इनकी बोलने की रफ्तार मोतदिल है और ये मेहमानों का इंतहाई एहतराम करते हैं। रूसी सकाफत में लिबास, आर्ट और इमारत की डिज़ाइनिंग का ख़ास मकाम है। यहाँ की इमारतें, चाहे वो तारीख़ी हों या जदीद, हमेशा दुनिया के मयार के मुताबिक बेहतरीन समझी जाती हैं। रूस के लोगों की कुछ दिलचस्प आदत भी हैं। यहाँ के दरवाजे अंदर की तरफ खिलते हैं क्योंकि सर्दियों में बर्फ तकरीबन 2 मीटर तक जम जाती है। यहाँ के लोग अंग्रेजी जुबान आम तौर पर नहीं बोलते और ना ही समझते हैं। मुल्क के अंदर 11 टाइम जोन्स हैं और यहाँ अंदरूने मुल्क परवाज़ें मामूल का हिस्सा हैं। रूस में जंगलात की सबसे बड़ी कसरत मौजूद है और दुनिया के तकरीबन 25% दरख्त यहाँ पाए जाते हैं, जो पूरी दुनिया को ऑक्सीजन फराहम करते हैं। मुल्क में 36 बड़ी नदियां बहती हैं और दुनिया की सबसे गहरी झील बाइकाल भी यहाँ वाक़ है। इस झील में कुछ ऐसे आबी जानवर हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। हर साल हजारों सयाह इसे देखने आते हैं। रूस में मीठे पानी का तकरीबन 34% ज़ख़ीरा मौजूद है। दोस्तों, यह मुल्क कुदरती खूबसूरती और वसाइल में बेमिसाल है। हर कौम की अपनी ज़बान, मजहब और रिवायात यहाँ मौजूद हैं और कुछ रिवायात ऐसी हैं जो वाकई काबिल तक़लीद हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं रूसी मुआशरत और लोगों की आदत की। रूसी ख़वातीन अपनी मिसाल आप हैं। यहाँ की औरतें न सिर्फ मजबूत किरदार की हामिल हैं, बल्कि ज़्यादातर मुआशरत में नुमाया किरदार अदा करती हैं। मर्दों की निस्बत ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है, इसलिए हर जगह, चाहे घर हो या एयरपोर्ट, ख़वातीन ज़्यादा नज़र आती हैं। रूस में तालीम, रोजगार और इंसाफ के आला मयार की वजह से सोवियत यूनियन के दौर में ख़वातीन मुआशरत में मजबूत हैसियत रखती थीं।
रूस की तारीख में जंगों का भी एक अहम किरदार है। सोवियत दौर में रूस ने अपनी ताकत के नशे में कई ममालिक पर हमले किए, लेकिन इसी दौरान मर्दों की बड़ी तादाद जंग में जाँ बहक हुई, जिसके सबब खवातीन की तादाद में इजाफा हुआ। रूस में लड़कियां कम उम्री में मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लेने लगती हैं और तालीम के दौरान बाज लड़कियां जिस्मानी महाफिल भी शुरू कर देती हैं। दोस्तों, रूस में स्कूलों में बच्चों को हंसने की आदत न डालने की तरबियत दी जाती है। अगर आपको कोई हंसते हुए रूसी शख्स नजर आए तो समझ लीजिए वो गैर मुल्की है। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में अक्सर नए जोड़े शादी के लिबास में शहर की सैर करते हैं और तारीखी यादगारों के नीचे सिक्के फेंकते हैं। इनका मानना है कि इस अमल से उनकी जिंदगी खुशहाल और कामयाब होगी। रूस में करेंसी के साथ भी अजीब रिवाज हैं। लोग नोट हाथ में पकड़ना अपनी तौहीन समझते हैं। करेंसी पहले मेज पर रखी जाती है और फिर दूसरा शख्स इसे उठाता है। रूस में घर खरीदते वक्त पहले घर में बिल्ली को दाखिल किया जाता है। अगर बिल्ली दाखिल ना हो तो वो घर नहीं खरीदा जाता। रूस में लोगों की जिंदगी काफी लापरवाही पर मबनी है। शाम के वक्त लोग घर वापस जाने के बजाय रेस्टोरेंट्स, कॉफी शॉप्स और बार्स में बैठते हैं। हर 10-15 कदम पर आपको शराब की दुकान या कॉफी शॉप मिल जाएगी। रूस की लड़कियां खरीदारी में माहिर हैं और महंगे ब्रांड्स के कपड़े पहनती हैं। करते हैं मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के तारीखी और दिलकश मकामात की। मॉस्को का क्रेमलिन और रेड स्क्वायर हर सयाह के लिए दिलकश और लाजमी देखने के मकामात हैं। रूस में सुर्ख रंग को खूबसूरती और शान की अलामत इनको बिग फैमिली कहा जाता है, इसीलिए रेड स्क्वायर का नाम रखा गया। क्रेमलिन शहर के कदीम तारीखी महलात और दीवारों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की यादगारें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हैं। क्रेमलिन की सबसे मुतासिर कन इमारत ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस है, जहाँ रूस के मौजूदा सदर बैठते हैं। इसी के आसपास सेंट बासिल्स कैथीड्रल है, जिसके 12 रंगीन गुंबद इसे और भी मुनफरिद और खूबसूरत बनाते हैं। रूसी तर्ज तामीर में ये गुंबद कदीम जमाने से प्याज के दाने की शक्ल के होते आए हैं और दुनिया भर से हर साल हजारों सयाह यहाँ आते हैं। रूस में सर्दी का मौसम इंतहाई सख्त है। अक्टूबर के महीने में सर्द हवा चलना शुरू हो जाती है और बहुत जल्द पूरा मुल्क बर्फ से ढक जाता है। दुनिया का सर्द तरीन मकाम ओयामिया कौन भी रूस में है, जहां दर्जा हरारत आमतौर पर -55 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। यहां इतनी सर्दी होती है कि पलकें भी जम जाती हैं, लेकिन आम जिंदगी फिर भी जारी रहती है। रूस में पानी के पाइप आमतौर पर नहीं लगाए जाते ताकि पानी जमकर पाइप फटने का सबब न बने। गाड़ियां हमेशा चलती रहती हैं ताकि उनमें मौजूद ईंधन जम न जाए, और मछलियां पानी से निकलते ही 20 सेकंड में फ्रीज हो जाती हैं। रूस में मुख्तलिफ कौमें काम करती हैं और यहाँ के ड्राइवर अगर आपसे अस्सलामु अलैकुम कहें तो जवाब में वालेकुम सलाम ही मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर ड्राइवर अज़बैक या ताजिक होते हैं। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं जो हलाल खाने पेश करते हैं। इनमें ताजिक, अज़बैक और चिचन रेस्टोरेंट्स शामिल हैं। रूस की आबादी तकरीबन 14 करोड़ 68 लाख है, जो इसे दुनिया का 9वें बड़ा मुल्क बनाती है। इसके बावजूद इसकी तारीखी इमारतें, सकाफत और कुदरती मनाजिर दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। मॉस्को की मेट्रो, सेंट पीटर्सबर्ग की गहरी मेट्रो और साइबेरिया की लंबी ट्रेनें सब मिलकर रूस को एक मुनफरिद और हैरत अंगेज मुल्क बनाती हैं।